के वो तो फूल न गिरे फूलबारी है शोभा दे रही राजकुमारी है वो तो। राजा शांतनु ने देखा एक सुंदर सी लड़की वृक्षों के पास में खड़ी है। उस लड़की को देख करके राजा शांतनु मन की भावनाओं को बदल रहे हैं। वो तो फूल न गिरे फूलबारी है शोभा दे रही राज दुलारी है बेटा ने तब ही निहारी है रे तब तनकी आदि बिसारी है बेटा। शांतनु ने देखा बहुत सुंदर लड़की है। उस लड़की के पास में पहुंच गई, कहने लगे आप कौन हैं? आप बहुत सुंदर हैं और हमारा मन आपके ऊपर मोहित हो गया है, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। गंगा मैया कहने लगी हम आपसे शादी तो कर लेंगे लेकिन हमारी शादी करने की कुछ शर्तें हैं, आपको स्वीकार हो तो बताएं। राजा शांतनु कहने लगे हमें चाहे एक शर्त बताइए या कई शर्त बताइए, वो हम शर्त मंजूर कर लेंगे लेकिन हम आपसे शादी करेंगे। एकदम से शर्तों को रखा है। गंगा मैया ने कहा हम कोई भी कार्य करें आप उसमें बाधा नहीं बनोगे, चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें आप उसमें बाधा नहीं बनोगे, आप हमारी कभी रोक टोक नहीं करोगे और जिस दिन आपने ये रोक टोक कर दी हम उसी दिन आपको छोड़ करके चली जाएंगे। राजा शांतनु ने कहा है ठीक है ये शर्त हमें मंजूर है। ले गए हस्तिनापुर में बड़ी धूमधाम से शादी हुई है और जब शादी हुई है तो गंगा मैया के कुछ दिन बाद एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है। उस बालक को लेकर के अपनी धारा में बहा दिया। शांतनु कुछ कहने के लिए जा रहे थे लेकिन दिमाग में झटका लगा गंगा हमें छोड़ करके चली जाएगी अगर हम बीच में बाधा बने तो। जब ऐसे करके दूसरे पुत्र को भी अपनी धारा में बहाया है शांतनु घबरा गए। ऐसे करके जब गंगा ने अपने ही 6 पुत्रों को 7 पुत्रों को जब अपनी धारा में बहा दिया है तो 8वां पुत्र जब हुआ है लेकर के चली है गंगा। देखा शांतनु कहने लगे रुक जाओ गंगा, अरे ऐसे तो आपने मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर दी, अब इस पुत्र को मैं हत्या नहीं होने दूंगा। गंगा कहने लगी महाराज वो शर्त याद कीजिए जब आपने हमसे शादी की थी। बोले क्या? अरे ये शर्त रखी गई थी कि जब अगर हम कोई कार्य करेंगे आप उसमें बाधा बनोगे तो आपने अगर हमारी कुछ भी रोक टोक की तो हम आपको छोड़ करके चली जाएंगे। शांतनु कहने लगे गंगा आपने मेरे 7 पुत्रों की हत्या की है और इस पुत्र से मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, आप छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ। जब शांतनु ने उस पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया है और गंगा शांतनु को छोड़ करके चली गई। जब उस पुत्र का नामकरण संस्कार रखा गया है तो उस पुत्र का नाम देवदत्त रखा गया। देवव्रत जब रखा गया है